6 घंटे पहले वो एक वीडियो पोस्ट करती है, 3 घंटे पहले एक मैसेज शेयर करती है और 15 मिनट पहले वो खाना खाती है। इसके बाद अचानक उसकी लाश पंखे से झूलती नजर आती है। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर अंदर कोई सुसाइड नोट नहीं था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को लेकर मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन सुसाइड नोट की गैर हाजिरी में मौत की वजह को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। चार महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी। उसकी वजह से सेट का माहौल जो है वो हमेशा सब हंसते रहते थे। तुनिशा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। मुंबई के कमान में मौजूद मदर नेचर स्टूडियो में मशहूर टीवी सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल की शूटिंग चल रही है। सीरियल में मरियम का रोल निभा रही 20 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुबह करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इंग्लिश में एक लाइन लिखती हैं, जिसका मतलब है जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। इसके ठीक 5 घंटे बाद यानी खुदकुशी से करीब 1 घंटे पहले वो फिर से सोशल मीडिया पर ही अपना एक वीडियो अपलोड करती है। वीडियो शूटिंग से पहले मेकअप लेने का है। वीडियो में भी तुनिशा काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद 1 घंटे गुजरते गुजरते एकाएक मदर नेचर स्टूडियो का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब से कुछ देर पहले तक तुनिशा अपने को-स्टार और चंद रोज पहले तक उसके बॉयफ्रेंड रहे शिजान अहमद खान के साथ मेकअप रूम में ही लंच कर रही थी। करीब 3:15 बजे लंच के बाद शिजान और तुनिशा मेकअप रूम से बाहर निकल गए, लेकिन फिर फौरन ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने की बात कहकर तुनिशा मेकअप रूम में वापस चली गई, मगर इसके बाद वो मेकअप रूम से बाहर नहीं निकली। 15 मिनट गुजर जाते हैं। अब दोपहर के 3:30 बजे हैं। को स्टार शिजान तुनिशा को मेकअप रूम से बुलाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन एक के बाद एक कई बार खटखटाने और चिल्लाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आती, यानी कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसे में शिजान समेत स्टूडियो में मौजूद बाकी लोगों को भी कुछ खटका सा लगता है और वो फौरन मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर का मंजर बहुत ही डरावना है। तुनिशा मेकअप रूम के अंदर ही एक फंदे से लटक रही है। ये फंदा उस क्रेप बैंडेज का है जो चोट लगने के बाद तुनिशा पिछले कुछ दिनों से अपने हाथ पर बांध रही थी। आनन फानन में शिजान स्टूडियो में मौजूद दूसरे लोगों के साथ मिलकर किसी तरह तुनिशा को फंदे से नीचे उतारता है। चूंकि फंदा चंद मिनट पहले ही लगाया गया है, तुनिशा का शरीर अब भी गर्म है, लिहाजा लोग फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। तुनिशा को पास के ही जोचंद्रा नया गांव के F&B अस्पताल ले जाया जाता है। स्टूडियो से करीब 20 मिनट के फासले पर मौजूद इस अस्पताल में डॉक्टर तुनिशा को फौरन अटेंड करते हैं, मगर अफसोस उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर आखिरकार तुनिशा को ब्रॉड डेड यानी मुर्दा करार देते हैं। अब देखते ही देखते स्टूडियो में तुनिशा की मौत की खबर न सिर्फ रुपहले पर्दे की रंगीन दुनिया में बल्कि पूरे मुंबई में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। आनन फानन में तुनिशा के घर वालों को भी खबर दी जाती है
और वो सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। दूसरे नाते रिश्तेदारों के साथ साथ तुनिशा की मां वनीता शर्मा भी अस्पताल पहुंचती हैं। तुनिशा शर्मा की गिनती काफी हैप्पी गो लकी टाइप की लड़की में होती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। स्टूडियो में भी उसके रिश्ते शिजान के साथ साथ हर किसी से बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि जिस दिन तुनिशा ने खुदकुशी की, उस दिन तुनिशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। यहाँ तक कि खुदकुशी वाले दिन खुदकुशी से 15 मिनट पहले तुनिशा ने लंच भी किया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने खुदकुशी कर ली, यही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तुनिशा शर्मा की खुदकुशी की खबर मुंबई पुलिस को भी मिलती है और मीरा भाईंदर वसई कमिश्नरेट के तहत आने वाले वालिव पुलिस स्टेशन की टीम मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस नया गांव के मदर नेचर स्टूडियो में तुनिशा के मेकअप रूम की भी जांच करती है। उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को मौका वारदात से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिलता। दूसरी ओर तुनिशा की मां को इस मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाता है और पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है। करीब सवा घंटे बाद पुलिस तुनिशा की मां के बयान के आधार पर इस सिलसिले में आईपीसी की धारा 306 के तहत तुनिशा के को स्टार शिजान खान के खिलाफ उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करती है। तुनिशा की मां अपनी बेटी की मौत के मामले में शिजान खान पर अपने बयान में एक एक कर कई गंभीर आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि शिजान और तुनिशा एक दूसरे को काफी दिनों से डेट कर रहे थे और एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन अचानक 15 रोज पहले शिजान ने खुद को तुनिशा से अलग कर लिया, यानी ब्रेकअप कर लिया। हालांकि तुनिशा मेंटली इमोशनली शिजान पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी और शिजान का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुनिशा ने इसके बारे में अपनी मां को भी बताया था और मां ने शिजान को समझाने की बात कही थी। इसके बाद तुनिशा की मां अपनी बेटी की खुदकुशी से महज एक रोज पहले यानी 23 दिसंबर को उसके स्टूडियो में सेट पर भी पहुंची थी। यहां उन्होंने तुनिशा से उसके रिश्तों को लेकर शिजान से बात की और ब्रेकअप की वजह जानने की कोशिश की। तुनिशा की मां ने अपनी बेटी के कहने पर ही शिजान से अपना फैसला बदलने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शिजान ने तुनिशा की मां से मुझे माफ कर दो कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया था। शिजान के इसी रवैये और अचानक किए गए ब्रेकअप की वजह से तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। तुनिशा की मां की इस शिकायत के बाद पुलिस शिजान को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और रात 11:30 बजते बजते तुनिशा की मां की शिकायतों के मद्देनजर ही तुनिशा की मौत के सिलसिले में शिजान को गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ मामले की जांच आगे बढ़ती है। रोजमर्रा की तरह 24 दिसंबर के दिन भी खुशी खुशी तुनिशा अपने घर से टेलीविजन सीरियल के सेट पर पहुंची। स्टूडियो में जाकर उसने शूटिंग भी शुरू की और करीब 3 बजे जब लंच ब्रेक हुआ तो वो शहजान के साथ लंच करने पहुंच गई मेकअप रूम में। 3 से 3:15 तक शहजान और तुनिशा साथ में लंच कर रहे थे। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि चंद ही मिनटों में तुनिशा ने फांसी लगा ली, अपनी जान ले ली। बहुत से लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। शहजान को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने रोक कर रखा। तुनिशा की मां वनीता जब पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने शहजान और तुनिशा के रिश्ते के बारे में पुलिस को बताया और ये भी बताया कि शहजान ने रिलेशनशिप तोड़ दी थी, जिसकी वजह से तुनिशा परेशान चल रही थी और इसी वजह से हो सकता है उसने अपनी जान ले ली। इस आधार पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और एबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में शहजान को रात 11:30 बजे अरेस्ट कर लिया।